हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कंपनी बैलेंस शीट। कंपनी बैलेंस शीट में सबसे इजी तरीका यह है फॉर्मेट लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा टास्क है कि बैलेंस शीट को याद कैसे किया जाए। तो हम आपको सबसे बेहतरीन कुछ फॉर्मूले, कुछ टिप्स देने वाले हैं। बैलेंस शीट इजीली तरीके से याद हो सकता है। चलते हैं, हम आपको साउथ लेके चलते हैं। साउथ में क्या होता है कि वहां पे हर चीज खाना आप जो खाते हैं ना, हर चीज में उनको मीठा पसंद है। तो कैसे मीठा पसंद है जरा सुनिएगा। मैं ढाबे पे जाता हूँ साउथ में और क्या कहता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, जरा सुनिएगा। ऑर्डर क्या है, यहां पर मैं एस उठाता हूं एस, और यहां पर भी एस लेता हूं, और यहां पर एन, और यहां पर सी। मतलब सबसे पहला जो अल्फाबेट है इसको मैंने हाईलाइट किया। मतलब सबसे पहला एस आया, फिर यहां पर एस है, फिर यहां पर एन है, फिर यहां पर सी है। अब देखिए सबका फुल फॉर्म क्या होने वाला है। अब मैं स्टोरी बनाने जा रहा हूं कि हमारे साथ हुआ क्या था साउथ में। तो मैं साउथ की कुछ स्टोरी बताता हूं आपको। कितना खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा याद कैसे कर सकते हैं आप लोग। SSNC, क्योंकि आपको पता है इक्विटी एंड लायबिलिटी 4 हेडिंग होती हैं, और चारों हेडिंग को मैंने क्या बताया, इसका सबसे पहला अल्फाबेट उठा लिया मैंने, एस। अब देखो मैं ऑर्डर करने जा रहा हूं, साउथ में ढाबे पे बैठा हूं और ऑर्डर कर रहा हूं। क्या ऑर्डर मेरा ये है, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। मैंने कहा स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। ये ऑर्डर हो गया मेरा। ढाबे वाले को मैंने ऑर्डर दे दिया कि भैया हमको स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। अब स्वीट, एस मीन्स होता है शेयर होल्डर फंड, एस का मतलब होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एन का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, और सी का मतलब होता है करेंट लायबिलिटी। हमें एक एक अल्फाबेट देखना है और इजीली तरीके से बता सकते हैं कौन सी हेडिंग पहले आएगी, कौन सी हेडिंग बाद में आती है। तो एक बार बैलेंस शीट का याद करने के बाद हम क्या करते हैं, ये लाइन वाइज याद रहे, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। तो हमने क्या बोला, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। अब अगला ऑर्डर जरा सुनिएगा। अब ऑर्डर तो मैंने दे दिया, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। हमारा मेजर हेडिंग तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी इसके कुछ सब हेडिंग देखना बाकी है। अब जरा नेक्स्ट ऑर्डर जरा सुनिएगा। फिर से मैंने उठाया एस, मैंने यहाँ पे एस उठाया और पहला अल्फाबेट यहाँ से एस लिया, यहाँ पर एस। फिर यहाँ से आर उठाया मैंने, आर। फिर यहाँ से डब्ल्यू, वारंट से मैंने डब्ल्यू उठा लिया। अब मैंने क्या उठाया, एस आर डब्ल्यू। अब मैंने अगला ऑर्डर ये किया कि सिर्फ रोटी वांटेड, सिर्फ रोटी वांटेड। मैंने ढाबे वाले भैया से बोला कि मुझे सिर्फ रोटी चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड। एस मीन्स होता है शेयर कैपिटल, आर मीन्स होता है रिजर्व सरप्लस, डब्ल्यू मतलब होता है वारंट, और वारंट का मतलब होता है यहाँ पर वांटेड। ठीक, अब ये हमने बोला सिर्फ रोटी वांटेड, इजी हो गया। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अब प्रॉब्लम है कि हम नॉन करेंट लायबिलिटी की कुछ सब हेडिंग बात करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहला हेडिंग उठाया मैंने बी, फिर उठाया डी, फिर उठाया ओ, फिर उठाया पी। वर्ड उठाया यहाँ पर बी डी ओ पी। बी फॉर होता है बटर। मैंने जब रोटी मंगाया तो देखा रोटी की हालत बहुत ही खराब। फिर क्या, मैंने बोला भैया बी डी बटर डालो ऑन पराठा। मैंने अगला हेडिंग बोला कि भैया अगले ऑर्डर ये है कि बटर डालो ऑन पराठा। ढाबे वाले भैया से बोला कि भैया बटर डालो ऑन पराठा, हमारे पराठे पे बटर डालो। बी फॉर बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डी फॉर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ओ मीन्स अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, एंड पी मीन्स पराठा, पी मीन्स प्रोविजन। कौन सा प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब आते हैं शॉर्ट टर्म पे आते हैं। शॉर्ट टर्म में हम फिर से ये अल्फाबेट उठाते हैं बी टी ओ पी। फिर अगला वर्ड होता है बी टी ओ पी। अब जब उससे मैंने कहा बटर डालो हम पराठा, तो बटर लेके आया, तो हमारे जैसे ही पराठे पे बटर डाला तो मैंने कहा वाओ बटर का तड़का, बटर का तड़का आन पराठा। अब ये मत कहिएगा सर पराठा पे तड़का कहाँ लगता है, तो मैंने कहा जैसे ही बटर पड़ता है तड़का लग गया। भाई याद कैसे किया जा सकता है इजीली तरीके से। क्या था स्टोरी, ये हमारे साउथ की स्टोरी के तौर पे हमने आपको रिप्रेजेंट किया ताकि बैलेंस शीट इजीली तरीके से याद हो जाए। क्या टॉपिक था हमारा, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। हमारा मेजर हेडिंग कंप्लीट। स्वीट एस शेयर होल्डर फंड, सब्जी एस शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एन नॉन करेंट लायबिलिटी, सी करेंट लायबिलिटी। फिर क्या बोला, सिर्फ रोटी वांटेड। सिर्फ रोटी वांटेड मींस एस शेयर कैपिटल, रोटी आर रिजर्व सरप्लस, वांटेड डब्ल्यू मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। अब बात करते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी में। बटर डालो ऑन पराठा, बी फॉर बोरोइंग।
कौन सा बोरोइंग? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डी फॉर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ मीन्स अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, एंड पी मीन्स होता है पराठा, और पी मीन्स होता है प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सेम एज इट इज, बटर का तड़का ऑन पराठा, बटर का तड़का, बी फॉर बोरोइंग, तड़का ट्रेड पेबल ऑन अदर करेंट लायबिलिटी, एंड पी प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो हमने क्या बोला, स्टोरी क्या थी? स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड, बटर डालो ऑन पराठा, बटर का तड़का ऑन पराठा। हो गया ना लायबिलिटी आपका याद। अब हमको बताते हैं बैलेंस शीट की एसेट पोर्शन को कैसे याद करते हैं। अब बारी है एसेट्स की। एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा हमारा करंट एसेट होता है। नॉन करेंट एसेट्स में हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट्स। और करंट एसेट की बात करें तो करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे एसेट होते हैं। सर प्रॉब्लम तो फिर भी है इसमें, तो आपने सर बुक वाली बातें बता दी, सर इसका भी तो ट्रिक बताइए। तो इसका भी एक ट्रिक बताते हैं बेहतरीन तरीके से। जैसे आपने लायबिलिटी देखा, अब आते हैं एसेट की बारी है। अब हमने लायबिलिटी में साउथ की बात की थी, अब हम एसेट में हम क्या करेंगे? अब आगे दिल्ली। अब दिल्ली में हुआ क्या, जैसे ही मैं फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंचा तो हमारे दोस्त ने पूछा कि यार ये बताओ कि साउथ गए थे तुम, साउथ में हुआ क्या था? तो मैं साउथ की कोई स्टोरी बताने लगा अपने दोस्त से। क्या बोला? तो स्टोरी क्या है दिल्ली में, जरा सुनिएगा। मैं अपने दोस्त से बता क्या रहा हूं। अब यहाँ पे FIDLO, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया, FIDLO। मैंने कहा भाई फूड इतना देखा, क्या बोला? एफ मीन्स होता है फूड, फूड इतना देखा लेकिन वो नहीं चखा, लेकिन वो नहीं चखा। लो जी, मैंने अपने दोस्त से बोला फूड इतना देखा लेकिन वो नहीं चखा भाई, क्योंकि वहां हर चीज तो मीठा मीठा पसंद है। तो हमने कहा तो करा, तो फिर हमने कहा भाई भूख लगी है, एक काम करते हैं, चलो बगल में IIT है। तो मैं कहता हूं उससे, दोस्त से क्या बोलता हूं? IIT चलो। मैंने अपने दोस्त से बोला IIT चलो। मैंने कहा भाई भूख बहुत तेज लगी है, IIT चलो, वहां कैंटीन में कुछ खाते हैं और थोड़ा सा मन को थोड़ा बदलते हैं। तो दिल्ली में आए और IIT, मैंने अपने दोस्त से कहा IIT चलो। सर ये IIT चलो मतलब, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब होता है इन्वेंट्री, टी का मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल, चलो का मतलब, सी का मतलब होता है कैश एंड बैंक बैलेंसेस, एल मीन्स होता है लोन्स एंड एडवांसेस, जिसको हम शॉर्ट टर्म लोन्स कहते हैं, और ओ का मतलब होता है अदर करंट एसेट्स। ओ का मतलब ही होता है अदर, अगर करंट एसेट्स चल रहा है तो अदर करंट एसेट्स, ओ का मतलब होता है अदर, कौन सी हेडिंग चल रही थी? नॉन करंट एसेट्स। तो मैंने कहा फूड इतना देखा लेकिन वो नहीं चखा, फूड एफ मीन्स फिक्स्ड एसेट्स, इतना आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखा डी डिफर्ड टैक्स एसेट्स, एंड एल मीन्स होता है बेटा लोन, और कौन सा लोन यहाँ होगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, और ओ मीन्स होता है अदर नॉन करंट एसेट्स। तो क्या ट्रिक है? फूड इतना देखा लेकिन वो नहीं चखा। फिर क्या बोला? IIT चलो। IIT चलो का मतलब आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, आई मीन्स इन्वेंट्री, टी मीन्स होता है ट्रेड रिसीवेबल, सी का मतलब होता है कैश एंड बैंक बैलेंसेस, एल मीन्स होता है लोन्स एंड एडवांसेस, ओ का मतलब होता है अदर करंट एसेट्स। तो फूड इतना देखा लेकिन वो नहीं चखा, IIT चलो। तो ये हुआ हमारा बैलेंस शीट। तो फटाफट दोस्तों इसको नोट करिए, और कैसा लगा आपको ये बैलेंस शीट का ट्रिक हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा आपको बैलेंस शीट। कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ना। मैंने कहा फूड इतना देखा लेकिन वो नहीं चखा, IIT चलो, ये हमारी पूरी हमारी एसेट्स कवर करता है।